बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज मियांवाली में पीटीआई जलसे से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि 20 मई के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद की कॉल दे सकता हूं, आप तैयार रहें। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में 2 रुपये फी यूनिट इजाफे का ऐलान कर दिया गया है, जबकि शेख रशीद साहब आज कहते हैं कि फौज खामोश नहीं है, हालात की खबर है, बस गलत शॉट लग गई थी। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, पीटीआई भरपूर तरीके से हमें पावर शो का मुजाहिरा करते हुए नजर आ रही है। इमरान खान साहब भी खुल के वो तमाम तर बातें कर रहे हैं जो हमने इशारों से करते हुए उनकी सुनी। क्या समझ रहे हैं कि क्या ये जारहाना सियासत इस वक्त उनके फेवर में है या उनके लिए मसाइल खड़ी कर सकता है? नहीं, जारहाना सियासत तो वो अपनी फुल फॉर्म में है इमरान खान साहब, और मतलब उनका जो लबो लहजा है वो अब देखें, उनका वो ज़्यादा सख्त होता जा रहा है और वो खुल के खेल रहे हैं, जैसे ग्राउंड में होता है फाइनल ओवर्स के अंदर जो है वो हर तरफ चौके छक्के, तो खुल के खेल रहे हैं। और हुकूमत जो है, मैंने ये बात 2-4 रोज़ से मैं कर रहा हूँ, 5 रोज़ से, और मैं दोबारा जुमले के हुकूमत जो है वो मौजूद नहीं है या कहीं नज़र नहीं आ रही, या खुदा जाने खलाई हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत तो वज़ीर आज़म और उनके वज़रा रोज़ याद दिलाते हैं हम। तो वो अब हमारे वज़ीर ख़ारजा किधर हैं, वज़ीर दाखिला हमें नज़र आए 1-2 दफ़ा, बाकी जो वज़रा हैं, वज़ीर ख़जाना आते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं। मतलब है कि वो जो एक आपको अपोजिशन में जब पीडीएम थी तो वो जो एक आपको पावर नज़र आ रही थी, वो पावर हुकूमत में आके वो गायब हो गई है सारी। और इमरान खान साहब जो हैं, जो हुकूमत में जो मौजूद थे, तो शायद इतना खुल के वो बात नहीं कर पाते, वो जो ज़्यादा खुल के उन्होंने सारा ग्राउंड कैप्चर कर लिया। तो ये जो है ये मामला तो इमरान खान साहब की तरफ तमाम हवाओं का रुख उनकी फेवर में, और इसी दौरान जो है वो शहबाज गिल साहब के हवाले से आज वो अदालत में भी पेश हुए, तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि उन पर हमला हुआ है कल। जी सर, कल भी हमने अपनी नेक तमन्नाओं और दुआओं का इज़हार किया था, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो 7 लोगों का नाम मैंने लिखवा दी है। इमरान खान साहब ने भी कहा कि कल हमारे कारकुन पे हमला हुआ है। तो अब इशू इसमें जो मामला है, देखें, ये बात मैंने कल भी की थी कि दोबारा चलेंगे उन्हीं बातों को दोहराते हैं जब तक ये मामला उसी रुख पे नहीं जाते जिस पे हम समझ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून बमुकाबला तहरीक इंसाफ हुकूमत या अपोजिशन नहीं है। पहले तो ये समझ लें, हुकूमत और अपोजिशन, ना हुकूमत कोई है कहीं मौजूद है इस वक्त तक, ना कोई अपोजिशन है। ये है तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ भी नहीं, इमरान खान विज़ावी जो कि ये जो सेटअप जो भी बना है, और सेटअप में भी वो अब मोहतात हो गए हैं। अब आप नोट करें तो वो ज़रा मतलब वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हिट कर रहे हैं बराह रास्त, और वो शोबाज या वो चेरी ब्लॉसम या इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब के बारे में उन्होंने बात की, और ये सारा तो बाकी जो है वो उन्होंने एक आध दफ़ा कोई जरदारी साहब का जिक्र खैर कर देते हैं वो, या एक आध दफ़ा मौलाना साहब का वो, लेकिन कम। अच्छा, तो ये जो है अब ये सिलसिला बढ़ेगा, ये तलखी बढ़ेगी, ये जो है ये गर्म होगा, मामला गर्म होगा और तल्ख होगा। मैं जो बात कह रहा हूं वो मैं रोज एक ही बात को दोहरा रहा हूं कि ये तल्खी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ेगी। और इसी दौरान जो अगला हफ्ता है, आज पीडीएमए की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अगला जो हफ्ता है वो पाकिस्तान में हीट वेव आ सकती है। और पीडीएमए की वार्निंग ये है कि जो टेम्परेचर है अगले हफ्ते वो पंजाब के कई इलाकों में और सिंध और केपी के कई इलाकों में
46 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा। ठीक है, आइंदा हफ्ता दौरान मुल्क शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई, यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे 7 से 9 डिग्री ज्यादा होगा और वस्ती और जनूबी पंजाब में 46 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इस्लामाबाद सिंध पूरे। तो ये हीट वेव कहते हैं अगर 5 दिन तक जो टेम्परेचर है, बहुत सारी डेफिनेशन है हीट वेव की, लेकिन हीट वेव ये कहते हैं कि 5 दिन तक जो उसका किसी इलाके का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, और फिर नॉर्मल टेम्परेचर क्या है किसी इलाके का, तो वो अभी तक मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं उसकी, कि 1960 से 1991 तक का जो टेम्परेचर होता था, वो ब्रिटेन में कोई और बहरहाल उसको छोड़ें। हीट वेव यानी शदीद गर्मी पाकिस्तान में आ रही है अगला हफ्ता, और इस दौरान जो है वो बिजली की कीमत भी बढ़ गई है, और यूनिट्स की और पैदावार और ये आपके लोड शेडिंग और ये सारे मामला जो हैं पावर प्लांट्स और भी, तो शदीद गर्मी है। और इसमें ये 5 दिन तक अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन से ज्यादा रहे तो उसको हीट वेव कहते हैं। 5 दिन, एक दिन गर्मी नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन तक ये जो ज़्यादातर मुल्क इसको, पाकिस्तान में भी गालिबन इसको इसी तरह डिफाइन किया जाता है, हम कहते हैं हीट वेव। हीट वेव में हाइपरथर्मिया यानी टेम्परेचर, जिसम बॉडी को कोलैप्स हो जाती है लोगों की, उसके बाद ये है कि और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, रैश निकलाती है, हीट रैश, ये जो यानी जल्द के ऊपर, उसको प्रिकली हीट कहते हैं, प्रिकली हीट पाउडर भी आता था इसी के नाम से, रैशेज आ जाती हैं स्किन पे, और बहुत से इश्यूज, और जो बच्चे हैं या जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं खासतौर पर वो ज़्यादा इफेक्टिव। तो वो जाहिर है कि अब शोज़ वगैरह में, टीवी पे, खबरों में बताएंगे उनका तरीका क्या है, लेकिन अगला हफ्ता शदीद गर्मी का। अच्छा, सियासत में क्या हो रहा है? सियासत में ये हो रहा है 2-3 बातें 24 घंटों के। तो अभी मरीम नवाज साहिबा देखें क्या बात करती हैं वो। तो मरीम नवाज साहिबा जो है उनका नाम ECL से निकल गया, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिला। कुछ अजीब सा ही मामला हुआ है, एक बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच टूटा, चौथे पे उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। तो नाम ECL से निकल चुका है, लेकिन पासपोर्ट अदालत के पास है। मुझे किसी ने पूछा मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? मैंने कहा जी आप बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मसला ये कि टीवी पे क्यों नहीं आ रहे? तो कैमरा की पाबंदी है, वो भी नहीं है। तो क्या है फिर, अदालत ने कोई पाबंदी लगाई हुई, वो भी नहीं है। फिर क्या है, मतलब हुकूमत, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ अजीब सा है, बस ये थोड़े दिन देखें, कुछ अजीब सा, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वो आ नहीं रहे। मैंने कहा आ रहे होते, अगर पाबंदी लगी होती तो उन दिनों में जो वो उस पर सेटेलाइट का लिंक उनका शो होता था PDM का, तो शो हो जाता था जी। तो अब क्या है, अब तो हुकूमत है, तो किसी के वक्त जवाब ही नहीं था इस बात का। तो मैंने आपसे कहा ना, ये मुस्लिम लीग नून और बमुकाबला जो है इमरान खान है, PTI। अच्छा, इसमें जो है अच्छा, साथ ही इमरान खान साहब ने जो कल पॉडकास्ट, इमरान खान साहब गुस्से में और फुल फॉर्म में, और ये एक्सकेलेट करेंगे, ये गुफ्तगू बढ़ेगी, तेज, उनकी जो कल की स्पीच उनकी ये तेज होगी। मिसाल के तौर पे जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया पॉडकास्ट पे रात को, तो उसमें उन्होंने कहा कि 2-3 बातें उनकी, एक तो अलीम खान साहब पे उन्होंने, अलीम खान साहब ने फिर जवाब दिया आगे से, जी जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि ज़मीनों का मसला था, शुगर माफिया, ये सारी माफिया। अलीम खान जो हैं, मैं अलीम खान और इमरान खान साहब की ज़ाती गपशप के दौरान रहा हूं कई दफ़ा। अच्छा, मैंने इनकी ज़ाती गपशप दिखी हुई है, और मुझे इस बात पे अफसोस हुआ कि ये मामलात यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि अलीम खान साहब और जो जहांगीर तरीन साहब हैं, मतलब इमरान खान साहब ने, देखें इमरान खान साहब से मैं इस बात को क्या दोहराऊं, जब ये शुगर माफी ये बना कमीशन, तो इमरान खान साहब को उनके दोस्तों ने कहा कि जी, दोस्तों ने भी क्या कहा, वो जो जहांगीर पार्टी की लॉबिंग, तो वो असद उमर साहब उस वक्त, असद उमर वो हफी, छोड़ दें, अब जो भी इनका मामला पार्टी में, उसमें नहीं जाना चाह रहा, वो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है सारे मामला। लेकिन उनका तो शुगर कमीशन बनेगा तो उसमें
ये आसिफ जरदारी और इनकी शुगर मिलें नवाज शरीफ की, और देखना सारी की सारी अंदर हो जाएंगी। और मैंने कहा जी कुछ नहीं हो रहा, या ज़ाहिर है कि जहांगीर तरीन स्पेसिफिक है ये सारा मामला। तो वो खैर लड़ाई करवाई आजम खान पता नहीं किधर है। उसके बाद वो उधर से हुआ, फिर अलीम खान जो है उनका एक मसला खड़ा हुआ बीच में, वो उनको, और मैं ये बात सुन के बड़ा हैरान हुआ कि एक दो रोज़ पहले ही शायद हमारे इंतहाई मोहतरम हारून रशीद साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, जो हमारे सीनियर तज़कियाकार हैं, सहाफ़ी भी हैं, दानिश्वर भी हैं। तो हारून रशीद साहब को ने ये बताया कि अपने प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कहने लगे कि मैं अलीम खान को सोच रहा था कि वज़ीर आला बना दूं जब ये क्राइसिस चल रहा था, लेकिन फ़ौरन ही मैंने देखा तो अलीम खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो अब ये मुझे कोई बात, ये एक दो रोज़ पहले ही उनकी, एक आध दिन पहली बात हुई है गालिबन, ये मैं सुन रहा था हारून रशीद साहब को। तो मैं ये सोच रहा था कि फिर अलीम खान साहब को ये क्या इशू है इस वक्त, इमरान खान साहब अभी बनाने वाले थे या उस वक्त तलखी ज़मीनों के मसले पे हुई थी। अलीम खान भी जवाब में आ गए वापस, उन्होंने कहा कि मुझे ज़बान खोलने पे मजबूर ना करें। फिर उन्होंने कहा कि सफ़ीर मिलते थे, और मिलते थे इमरान खान साहब के तो बहुत, अमेरिकन एम्बेसडर भी और बाकी भी, ज़ाहिर है कि यहाँ पे बहुत अच्छी मुलाकातें खान साहब की होती थी। लेकिन इशू ये है सारा कि उसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिर ये कौन से बिल्डर्स, किस बिल्डर की तरफ इशारा, फराह खान साहिबा जो है, फराह खान साहिबा ने वजाहत की है कि मुझे गोगी ना कहा जाए। उनको कह रही है मुझे गोगी कह के जो है उनको, अच्छा अब मुझे नहीं पता गोगी शायद उनको कहते हो, वैसे घर में कहते हो क्या कहते हो, तो हम तो फराह खान ही कहेंगे, जाहिर है कि उन्होंने खुद कह दिया। लेकिन मसला ये कि उनको खुद आ जाना चाहिए, फराह खान साहिबा को भी आके, वो जैसे शहबाज गिल वापस आ गए हैं खुद, लेकिन लोगों ने कहा चला गया, वो शहबाज गिल वापस आ गए, तो वापस आ गए हूँ भाई इधर ही। तो अब फराह साहिबा को भी वापस आके वजाहत कर देनी चाहिए कि क्या मसला है, और इसको देखें और जो भी है इश्यूज को उसको रिजॉल्व करें। लेकिन वो भी नहीं आ रही, तो वो भी एक प्रॉब्लम अटका हुआ है दरमियान में। लेकिन जो इंटरेस्टिंग दो तीन बातें हैं वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक तो अलीम खान साहब के बारे में कहा, अब अलीम खान साहब जो हैं वो बात करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर आया है कि जवाब दें। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी जवाब आया, लेकिन मैंने कहा ना इससे कोई फायदा नहीं होगा, सवाल इसकी कि तलखियाँ बढ़ेंगी, बातें आगे जाएंगी, फिर खान साहब उसमें है, गुस्से में है, और अलीम खान ज़ाहिर है उस तरह बात तो नहीं कर सकते जितना इमरान खान साहब। बहरहाल वोट बैंक तो इमरान खान का है ना, मतलब अलीम खान साहब एक सियासतदान है, एक बड़े यानी एक दौलतमंद शख्स है। उन्होंने बताया मेरे पास इतनी 1000 एकड़ ज़मीन है, 300 एकड़ का क्या मसला है, और लेकिन ये कि वो जो है वो उस तरह उस लबो लहजे में वो बात तो नहीं। और वोट बैंक तो इमरान खान, तो अच्छा इमरान खान अब उस पर गए हुए हैं, वो जो किलर स्प्री होती है ना, अच्छा अब उस पर जो है वो मतलब जो भी सामने आ रहा है उसको वो बोलता जा रहा है सामने। तो कोई इस वक्त कोई हटो बचो करके सारे, अब देखना ये कि मुस्लिम, देखना ये कि नून मुस्लिम लीग, मैं हुकूमत का लफ्ज़ क्या इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। देखें वजीर खारजा किधर हैं, उनको ब्रीफिंग्स हुई कि किसने अपने कहीं सफ़ीर लगाए, उन्होंने सियासी नहीं लगाए, क्या किया क्या हुआ, मतलब कोई पता चले कोई, मतलब वो शफात चौधरी साहब आज कह रहे हैं कि 20 तारीख तक हुकूमत ही गिर जाएगी, क्योंकि वो 3 लोग शायद उधर चले गए हैं। फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कि मरकज़ में और वहाँ नाअहलियत हो जाएगी, तो ये तो अब उसमें ये है। और यहाँ पर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि फार्मूला वो सही था जो नवाज शरीफ साहब का था, दोबारा इंतखाबात कराए जाए इस पाले में। ये इमरान खान साहब वापस फॉर्म में आके पूरा उधर बजट में वो फंस गए, उधर उनको सर पैर समझ नहीं आ रहा क्या करें, मतलब बाक़िर रज़ा को कोसते कोसते आखिर में उनको खराज तहसीन पेश करते, उनकी तारीफें करते हुए उनको भेजा है बाहर, क्योंकि वो जाना तो IMF में इन्होंने, बाक़िर रज़ा ने, तो बाक़िर रज़ा पता चला वहाँ जाके उन्होंने कह दिया कि तो मतलब अच्छे नहीं हम हटा रहे हैं, लेकिन खराज तहसीन पे, मतलब अजीब एक कन्फ्यूजन टोटल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत, मुझे हुकूमत नहीं है, ये है मुस्लिम लीग नून और बमुकाबला इमरान खान या तहरीक इंसाफ। और उसमें जो राउंड 1 होता है ना, वो आपने देखा वो रेसलिंग में और उसमें जो बॉक्सिंग में राउंड 1 के बाद जो है वो ऐलान होता है, एक वो आते हैं वो लेके इस कौन ये जीत गया प्ले कार्ड हाथ में उठा के। तो ये आप समझें कि राउंड 1 या 2 या 3 या 4 पे चले जाते हैं ना एक साथ ही, ये चले 5 पे चले जाएं तो 5 राउंड हो गए, और 5 राउंडों में अभी तक इमरान खान जो है वो विनर है। ठीक है, ठीक। और उधर जो है सामने वो
घूसे घूसे खा के ऐसे पड़े हुए हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत जो है ये क्या है। ये हुकूमत, मैं कह रहा हूं ना, हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून है और इमरान खान है, हुकूमत नहीं है। मुझे बताए मौलाना साहब कहाँ हैं? सदारत सुना था नहीं कि नहीं, डॉक्टर साहब वो सदारत खामोश, मांग नहीं रहे नहीं, हैं। मौलाना साहब का बड़ा खूबसूरत जुमला था, हमारा काम है खजाओं को भेजना, बाहर आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके देखे वो जुमला बड़ा, मौलाना साहब गायब, वो आराम सुकून से चैन से आराम से क्या गायब। उनको सदारत नहीं नहीं चाहिए नहीं, डॉक्टर साहब इस छोड़ मौके देना, वो पर? खबरें चलती, वो छोड़ देना, वो तो हल्की सी खबर चल गई, वो तो चुटकुला छोड़ दें। मौलाना साहब जो है ना, उनको जो गेम है ना, गेम द गेम, उसमें मौलाना साहब सबसे पहले मौलाना साहब आए थे और इस्लामाबाद, और खान साहब ने कल एक और बात भी की रात को, उन्होंने कहा कि जनरल क्या नाम फैज़ हमीद, फैज़ हमीद, DGISI, हाँ ये DGI सही थे गालिबन पहले जी। तो वो उन्होंने कहा कि ये जो हैं अब मेरे ख्याल से कहीं ट्रांसफर वगैरह उनका शायद हो गया ये साबिक वजीर आजम ने कहा कि उनको एक्सटेंशन देना एक्सटेंशन का चाहते इशू, थे, हाँ वो इशू था हुकूमत इनका। गिराने की साजिशों अच्छा, के तो बाद। वो जो थे DGI सही जनरल फैज़ हमीद साहब, तो वो जो है वो इमरान खान साहब ही कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो दो वजूहात की बुनियाद पे वो उनको चाहते थे रखें। एक वजह तो ये थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात हैं दोनों। एक वजह तो ये थी कि अफगानिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हालात ऐसे थे कि, और हकीकत ये बात दुरुस्त है कि एक टर्मोइल तो था ना उस वक्त अफगानिस्तान से, किसी को भी नहीं पता था क्या हालात कैसे स्पिल ओवर होता है वहाँ से, और अभी भी स्टेबल नहीं है अफगानिस्तान। लेकिन बहरहाल दूसरी वजह उन्होंने कहा कि उनको पहले पता था कि हुकूमत गिरा रही है और फैज़ हमीद साहब होते तो शायद वो हुकूमत जो है। अच्छा, फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद को एज ए DGI जो है वो इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं उनको आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था, मैं उनको चाहता था चंद महीने वो रुकें। अच्छा, चंद महीने वो अगर रुकते चंद महीने और, तो फिर वो आर्मी चीफ के लिए उनकी कोर कैसे पूरी होती है, एक साल की जो गालिबन रिक्वायरमेंट एक साल की कोई ऐसी थी, तो वो उनका जाना वैसे भी बन गया था। तो दूसरी बात ये कि वो मुझे नहीं पता कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो पॉलिटिकल मामलात में तो ISI नहीं है। हमारा भी ख्याल है इससे। हाँ, हमारा ख्याल तो ये पिछले 75 साल से है, यही है, लेकिन ये है कि ये ख्याल ही है, इसको ज़बान पे ना ही लाएं तो बेहतर है। तो अब वो खान साहब कह रहे हैं कि वो मुझे तो पहले पता चल गया था, मुझे बता दिया गया था जुलाई में, और उसमें ये जो साजिश हो रही है सारी, तो ये जुलाई में साजिश, ये जो इमरान, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो दोनों आम तरीन, ये तो इस शो के अंदर गुफ्तगू होती रही है बार बार इस नशिश में कि दो आम तरीन शख्सियात के साथ उनकी मुलाकात हुई, जी सर, फजलुर रहमान साहब, ये तो मैंने दो आम तरीन शख्सियात और वादे भी हुए उनमें, जी वादे भी हुए, ठीक है। अच्छा, और हुए वादे हुए, मतलब मैं यहाँ पे पूरे हुए डॉक्टर साहब, वादे हुए, वो पूरे होके तो बैठी है ना, अब पूरे हुए, बैठे हैं ना, हुकूमत बैठी हुई है, तो वादे उस वक्त देखें टेलीफोन कॉलों पे बात होती थी, खान साहब कहते थे कि मुझसे, अब मैं क्या, खान साहब बिल्कुल जो है ना, खान साहब अभी भी शायद उस पोजीशन को नहीं समझ पा रहे, या नहीं वो अंडरस्टैंड उन्होंने किया कि जो सूरत हाल थी उस वक्त, जो धरने आ रहे थे, तो धरनों, वो जो इस्लामाबाद का धरना था, तो धरना खुद आ गया था, या जो PDM की फॉर्मेशन हुई थी, और क्या थी, PDM ही साजिश थी ना, अगर खान साहब का दें तो ये PDM एक साजिश थी, फर्ज करें, तो इस PDM की साजिश के पीछे कौन था? अगर ये साजिश थी तो इसके पीछे कौन था? तो पूरे मुल्क में जब हजारों के जलसे हो रहे थे, तो उनके पीछे कौन था? ये खुद हो रहे थे, खुद भी हो रहे हो सकता है हो रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि तो वो जो जलसे सारे हो रहे थे, उसके बाद फिर खान साहब को किसी ने बताया जाके कि खान साहब ये बहुत बड़े जलसे हो रहे हैं, तो खान साहब ने कहा अच्छा, मतलब कोई ऐसा कोई मंजर हुआ जो खान साहब समझते हैं कि वो चेंज ना होता तो शायद वो सारे खत्म हो जाते, मसाइल हल हो जाते, मसाइल हल हो जाते। ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है, क्योंकि वो तो जलसे हो रहे थे, वो तो ज्यादा हो रहे थे, बल्कि उनकी तो शिद्दत में इजाफा हो गया था। इजाफा हो गया था। अगर हम जुलाई अगस्त पे चले जाएं
तो उनकी शिद्दत में तो इजाफा हो गया था। फिर ये जाके वोट, फिर वहां जाके ये झगड़ा हुआ था, जो इशू खड़ा हुआ था वही तो नवाज शरीफ कह रहे थे कि इन हाउस नहीं होने चाहिए। जरदारी साहब की चूंकि सिंध हुकूमत थी तो इसलिए जरदारी साहब के स्टेक्स थे कि तो जरदारी साहब ने एक अगर कार्ड गिरेगा तो सारे ही ना गिर जाएं कार्ड्स, सारी ईंटें ना गिर जाएं। तो वो पता चला कि वो जो है वो जरदारी साहब ने कहा कि इन हाउस, और जरदारी साहब ने डिलीवर भी किया यहाँ पे सिंध हाउस में, मुनर्रिफ अराकीन सारा डील कर और जरदारी साहब ने अभी भी आधा काम हुआ है, बाकी मैं भी करूंगा 50% 50%। लेकिन मसला ये वो जो 50% है वो 50% नहीं है, वो है ही कुछ नहीं ना। यहाँ कोई हुकूमत वो अजीब सा ही हो गया ना सिलसिला। मुनर्रिफ अराकीन किधर है, खान साहब कह रहे हैं अपने इलाकों में जाओ, मतलब वो क्या होता है क्या नहीं होता, वो अजीब जो है ना वो सारा का सारा कुछ। इसमें एक हिसाब की भी एक शख्स ने काफी अर्से पहले बात की थी कि ये माइनस ऑल की तरफ है गेम, माइनस ऑल की माइनस ऑल, जिसके बाद ब्लैक होल है, ब्लैक होल है, ठीक है ना। मतलब ये इसके मतलब वो वहां पर वो जो है वो मतलब 2-3 सीटों के ऊपर जो है ना वो हुकूमत तो मैं कह नहीं कर, मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून। जवाब भी देखें कौन दे रहा है, इमरान खान किसको मुखातिब है और वहां से जवाब कौन दे रहा है। खामोश एक जो है तर्जुमान JUI का एक बयान आता है अब्दुल्ला हाफिज अब्दुल्ला साहब का, खामोश था, वो एक स्टेटमेंट चल जाता है, वो खत्म, ठीक है, इमरान खान जवाब दें और ये होता है। लेकिन जो असल इशू है वो ये है कि वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ बैठे हैं और साथ ही जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वो खुद ब खुद अगले चंद दिनों में 9 मई तक, शायद 9 या 10 मई तक जो है वो गवर्नर फारिग हो जाएंगे। गवर्नर उससे पहले कह रहे हैं कि रेफरेंस दायर हो जाएगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पे, और लेकिन ये उसके ऊपर बार एसोसिएशंस जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये किस तनाजुर में हो रहा है, वहां पर गुस्सा पाया जा रहा है। तो एक मसला ये है कि सड़कों पे एक मामला है। अच्छा, अब क्या इमरान खान दबाव में ला चुके हैं मुस्लिम लीग नून को? मैं हुकूमत आज नहीं कह रहा, मुझे हुकूमत नजर नहीं आ रही अपने आप को सर्ट करते हुए, इसलिए मैं मुस्लिम लीग नून कह रहा हूं। मतलब मुस्लिम लीग नून भी कुछ, देखिए इमरान खान जब कुछ करते थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, 5 मिनट के अंदर अंदर मरियम औरंगजेब साहब आ जाती थी, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून। वो मुझे बताएं आज वजीर इत्तलात हैं या वो तर्जुमान मुस्लिम लीग नून है? वो बिल्कुल, बल्कि उससे भी कम रोल हो गया उनका। मतलब आज फौरी तौर पर उसके फौरन बाद शहबाज गिल साहब के फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अब याद करें, या वहां से फवाद चौधरी साहब की जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी फौरन उधर से मरियम औरंगजेब साहब आती थी, या मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं कोई ना कोई आते थे और जवाब देते थे, तड़ करके कट होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब मसला ये कि आज पहला दिन गुजरा है कि तमाम दिन शेख रशीद, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, तमाम शख्सियात बोलती रही मुस्लिम लीग नून अब या तो रात को एक साथ ही जवाब आएगा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक वो जलसा शुरू होगा तो देखते हैं कि उसमें, लेकिन वो आज उनकी टोन और उनकी जो बात है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या बात करते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना 5 राउंड पिछले, अभी तक वो बयानिया नहीं बन, अब मतलब उधर ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये अमरीकी एजेंट हैं, ये जूते पॉलिश करते हैं, मीर जाफर है, मीर सादिक नून लीग के अब ये मीर जाफर और मीर सादिक का नाम बस आहिस्ता आहिस्ता उतर जा रहे हैं ना, बस मीर जाफर। अरसे बाद शहबाज शरीफ साहब के आप कहते रहे कि मामलात अब सीधे होना शुरू हुए, लेकिन अभी क्या ये वक्त है कि हुकूमत संभाल सके? ये जरदारी साहब का आइडिया था और शहबाज शरीफ साहब को भी इसमें आ गए और बाद में सब ने तय कर लिया कि इसी में से एक हंडिया पकेगी इसी पार्लियामेंट में से। अच्छा। उसमें मुनर्रिफ लोग होंगे, उसमें सब टूट फूट जाएंगे, उधर से ये होगा उधर से वो हो गया, वो सारा बन बना के वो बंद तो गया। हाँ। लेकिन वो है नहीं, मतलब वो ये क्या कहना चाहिए, खलाई हुकूमत है। हाँ। खलाई हुकूमत है, मतलब ये है, मतलब है बस कहीं कहाँ है, पर टीवी स्क्रीन के ऊपर, सोशल मीडिया पर आगे दाएं बाएं तो इमरान खान है, तो ये खलाई हुकूमत है। अब ये खलाई हुकूमत जो है ये अब ये तो नवाज शरीफ साहब से पूछना पड़ेगा कि कैसे बनी है, क्योंकि ये खलाई का तो आपको पता है स्पेस स्टेशन तो उसकी तरफ तो वही लेके गए थे माजी में। किस चीज का है? मैं आपसे ये कह रहा, क्या चीज, इंतखाबात हो नहीं जाने चाहिए इस वक्त, क्या आप समझते हैं? इमरान खान साहब का भी यही नुक्ता नजर है जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का, या नवाज शरीफ साहब का? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, कि खिजाएं जाएं बहारें आए ना आए मतलब ये अब इमरान खान साहब का है कि ये तो जाएं
देखिए ना, वो कह रहे हैं ये तो जाएं किसी तरह। सर कल उन्होंने ये बात की है कि अक्सरियत से अगर हम ना आ सके तो हम हुकूमत में नहीं आएंगे। ये छोड़ दे, वो कह रहे हैं इनको भेजो। हाँ। ठीक है ना, जो जो जुमला देखिए, ये जुमला उधर से उठा, ये जो जुमला है ना खान साहब का कि जिसमें वो कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है, न्यूट्रल जानवर। अच्छा, ये आज से कई साल पहले ये जब वॉर ऑन टेरर का सिलसिला हो रहा था ना, तो एक दिन गुफ्तगू चल रही थी मेरी और हमीद गुल साहब की। अच्छा। ये उन्होंने किसी जलसे में भी किसी स्पीच में भी बात की, लेकिन वहां पर ये जुमला निकला था वहां से कि आपको एक तरफ खड़े होना पड़ता है, आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं, वहां से ही जुमला निकला था। वो जुमला फिर शो में हुआ, खान साहब को फिर जुमला पसंद आ गया, तो खान साहब अच्छे अच्छे जुमले उठा लेते हैं, उनकी कॉपीराइट्स नहीं देते। तो ये जो जुमला है न्यूट्रल वाला, सर ब्रेक का वक्त नहीं, ये भी जुमला मेरा है ना, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। ये तो फैसल जावेद साहब को मैंने एक दिन में जलसे मैंने कहा भाई कॉपीराइट से अनाउंस करो, अनाउंस किया जलसे में कि डॉक्टर शाहिद का जुमला है, तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है, मगर वो तब्दीली वो कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें अच्छा, अब एक मामला और खराब हो रहा है साथ। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस पर बात करते हैं। पूरे सिनेरियो से ये तो अपने मंतक के इंजाम की तरफ जा रहा है ना सारा। उसमें हुकूमत अब इलेक्शन अर्ली कॉल करती है, बजट अप्रूव करवाती है, गिरती है, इत्तेहादी की तरफ गए, शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट का इजलास का बोला, कौमी असेंबली का अभी तक नहीं पता चल रहा, कैबिनेट का नहीं पता चल रहा, बजट का क्या, IMF वाले आएंगे नहीं है, मतलब, और इसी में ये हीट वेव और साथ ही सियासी दर्जा हरारत। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बहरान पर बात कर रहे थे, ब्रेक से वापस आके आपसे मजीद जानते हैं। नाजरीन एक ब्रेक, एक और बड़ा खेल भी चल रहा है। ठीक है सर, बात करेंगे। नाजरीन ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मुल्क की सियासत पर बात कर रहे थे, आपने कहा एक और बहरान है जो आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा। नहीं, देखें, एक तो अभी खबर आ रही है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात हुई है बिलावल भुट्टो से, तो एक ब्रेक थ्रू तो हुआ है, यानी ब्रेक थ्रू नहीं, मतलब इसको इस तरह से कह लें, शाह महमूद कुरैशी की भी तो बातचीत होती थी ना उनसे। असल मसला तो, और मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब और बाइडन का देखते हैं कि किस तरह मामला आगे होता है। लेकिन वो सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी लेवल पे, लेकिन वो वजीर खारजा बहरहाल बिलावल, तो उनकी बात हुई अपने मनसब से, और ये एक देखते हैं इसके क्या आने वाले दिनों में जो हमारे रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो क्या रुख लेती है। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ना कि ये एक इस अंदरूनी इंतशार से बड़ा एक बड़ी दुनिया के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है। मतलब हम एक इस वक्त आप समझ लें कि आलमी जंग कह लें, जिसमें वबाएं भी आ गई हैं, जिसमें ये क्लेम हो रहा है कि 3 गुना ज़्यादा अमवात थी, मुल्कों ने अमवात छुपाई, ठीक है, पूरी दुनिया में, और जिसमें मसला एक ख़राब और हो गया है। और वो ख़राब ये हुआ है कि जो मॉस्कोवा के नाम से एक बड़ा जंगी बहरी जहाज रशिया का, और वो 79 से, ठीक है, और वो ये जो ब्लैक सी बहर अस्वद में, इस पे पिछले महीने की 13 तारीख को इस पे आग लग गई थी, ठीक है, और आग लगी इस पे तो रशिया की तरफ से कहा गया कि जी यहाँ पे आग लगी, ये हादसा पे हुआ है सारा। उसके बाद ये 24 घंटे तक आग लगी रही, उसके बाद ये जहाज जो है ये डूब गया। यूक्रेन ने कहा कि हमने मिसाइल मारे हैं, रशिया ने तरदीद कर दी, अमेरिका ने भी कहा कि कोई नहीं। अब ये क्या हुआ है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने, यहाँ पे हम कोट करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि US इंटेलिजेंस हेल्प्ड यूक्रेन स्ट्राइक रशियन फ्लैगशिप, ठीक है, और ये जो खबर है, और इसको NBC न्यूज़ ने सबसे पहले दिया कि US इंटेल हेल्प्ड यूक्रेन सिंक रशियन फ्लैगशिप मॉस्को। अच्छा, अब ये है कि इसका ये है ख़तरनाक बात। उसकी वजह यह है कि ये 10 से ज़्यादा बहरी जहाज़ जो हैं रशिया के, वो डूबे हैं, ठीक है। और आज ही जो है वो एक और ख़बर भी आई है साथ ही, और वो ख़बर ये है कि एक और जो इंडिपेंडेंट बरतानिया का कोट, उसको हम कोट कर देते हैं, एडमिरल मैकारोव जो वॉरशिप है, उस पर भी अटैक हुआ है और उसको भी आग लगी हुई है।
अच्छा, यहाँ पर जो है वो इशू ये है सिर्फ सारा, रशिया ने इसको डिनाई किया है, न्यूज़ वीक कह रहा है कि रशिया ने डिनाई किया है कि कोई वॉरशिप। मसला ये है कि क्या अमेरिका ने बराह रास्त, अभी तो वेपन्स जा रहे थे ना, मदद जा रही थी, क्या अमेरिका ने रियल टाइम मैरी टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके यूक्रेन को मदद करके रियल टाइम उनकी मूवमेंट्स। अच्छा, फिर इसी जो खबर है, यही खबर जो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह पे वो कह रहे हैं कि जी ये फैसला ज़ेलेंस्की का था, लेकिन अमेरिका ने, ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये ब्लैक सी में, बहर अस्वद में, ये ओडिशा पोर्ट के साउथ में ये जहाज़ आ रहा है, तो हम अटैक करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें। अमेरिका ने रियल इंटेल दी उनको, और इंटेल के नतीजे में टारगेट हो गया। सही। ये है मामला खतरनाक, क्योंकि उसके साथ ही एक और खबर आ गई है, और ये खबर जो है वो है, फिर हम कोट कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को, वो ये है कि जो तीसरी खबर है हमारी, कि यूएस इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग यूक्रेन किल रशियन जर्नल्स, ऑफिशियल से। अमेरिका में ये खबर लीक हो गई है कि यूक्रेन, जो रशियन जर्नल्स की डेथ हो रही है, सीनियर ऑफिसर्स की मोबाइल, उनकी लोकेशंस, उनके मोबाइल हेडक्वार्टर्स, उनकी जगह, जो सीनियर ऑफिसर्स मारे गए हैं, उनमें यूएस इंटेलिजेंस हेल्प करी। ये मामला इस तरह से आप समझें कि ये एक्सकेलेट हो रहा है, ये जंग बढ़ रही है, बढ़ इसलिए रही है कि ये विक्ट्री डे आ रहा है करीब, और मैं नहीं जानता कि एक दफ़ा आप एडमिट कर लें इस बात को, एक दफ़ा आप एडमिट कर लें। ये आज मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रशियन फेडरेशन की, उन्होंने कहा है कि जो बाल्टिक्स फ्लीट सिकंदर सिस्टम ट्रेन इन सिमुलेटेड मिसाइल स्ट्राइक्स, ये रशिया की फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया एग्जैक्टली, ये जो है ये बाल्टिक फ्लीट इनका वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, और ये न्यूक्लियर के साथ है। और ये जो जगह है, मैं एक सिर्फ जल्दी से बता दूं, इसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं, ये कैलिनिनग्राड वो जगह है, जो एक वो जगह है जो हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि सॉल की कॉरिडोर, तो उस तरफ ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है वो रशिया का हिस्सा है, लेकिन रशिया के तो बॉर्डर नहीं मिलते, ठीक है, इधर बेलारूस है। हम बता चुके हैं, ये पोलैंड से दरमियान में घुसेंगे तो है ना, उधर भी रशिया है, इधर ये रेड, ये लेकिन ये जो रेड कलर है ये है कैलिनिनग्राड। अच्छा, ये लेकिन इसका रशिया से बॉर्डर नहीं मिलता, यहां रशिया मौजूद है। हाँ। ये बीच में नेटो स्टेट्स यहां पर, और ये पीछे बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। अब देखने वो जो ब्लू कलर का है वो बाल्टिक सी है, यहां पर तजर्बा हुआ है आज, ठीक है ये। अच्छा, तो अब आप ये देखें कि रशिया का हिस्सा, हाँ। लेकिन दरमियान में जो ब्लू है, वो जो ब्लू कलर डार्क ब्लू नजर आ रहा है, वो तो यूरोपीय यूनियन है। अच्छा, वहां पर अब तजर्बा हो रहा है, और ये रशिया के पास है, ठीक है। और ये पहले, ये 91 में ये आजाद हो गई ना रियासतें, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, तो ये इलाका कट के रह गया, पहले ये साथ ही था। और ये जो है, ये यहां पर ये कैलिनिनग्राड है, ये नहीं, इसका नाम तब्दील नहीं हुआ। ये जब नाम तब्दील हुए ना, स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड, ये नाम तब्दील हुए बाद में, कि जी सोवियत, वो जो कम्युनिस्ट लीडर्स के नाम चेंज हुए, सेंट पीटर्सबर्ग बना दिया लेनिनग्राड को, वॉल्वोग्राड बना दिया स्टालिनग्राड को, इसका यहां का नाम चेंज नहीं हुआ, ये कम्युनिस्ट लीडर के नाम पे ही रहा। अच्छा, अब यहां पे वो आ रही है, विक्ट्री डे आ रहा है, एडमिट कर लिया है अमेरिका ने कि हमारी इंटेलिजेंस से मरे हैं लोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग। प्यूटिन अब क्या करते हैं, अब ये देखें, ये इशू जो है ना, ये मैंने आपसे कहा ना, ये इशू ये जा रहा है खराबी की तरफ, और खराबी की तरफ इसलिए जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी के एक आर्टिकल पढ़ा चलेगा, प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े सीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, और उनका जो ये स्लाइड अगर हम दिखा सकें, ये एक मजमून उनका शाया हुआ है कि वाई वाशिंगटन शुड टेक रशियन न्यूक्लियर थ्रेट सीरियसली, और तारीखी तौर पे वो रेफरेंस दे रहे हैं कि उसको क्या हुआ था जब पहली जंग अजीम के अंदर जो है वो जंग फंस गई थी, मतलब ये वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जंग फंस गई थी, तो नतीजा क्या हुआ, जंग फैल गई थी। जब फंस जाती है फैल जाती है, यानी फैल गई जंग, क्योंकि वो फिर ऑटोमन एम्पायर, ये अरब रिवोल्ट हो गया, ये यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया फैल गई। उधर जब वियतनाम की जंग अटक गई तो उसके नतीजे में बॉम्बिंग शुरू हो गई शुमाली वियतनाम पे, कंबोडिया में अमेरिका घुस गया, मतलब तो ये जंग फंस के फैल रही है, ठीक है। और पुतिन के सामने आपने पब्लिकली अगर ये एडमिट कर लिया कि हमारी इंटेल की वजह से तुम्हारे जर्नल्स मरे हैं,
हाँ। तो अब उसका reaction प्यूटन आएगा क्या एक करेगा? दिन। प्यूटन अब क्या करेगा? ये वो बातचीत तो खत्म हो गई ना। अब तो आपने एडमिट कर लिया कि हमने इंटेल दी, लेकिन मारा उधर के लोगों ने। यूक्रेन ने। तो ये मामला हो रहा है खराब। और इसमें जो है वो ये मईशत पूरी दुनिया की। हाँ। आज पाकिस्तान में जो कारोबारी जो शख्सियात हैं, जो पाकिस्तान की फेडरेशन ऑफ कॉमर्स, उनके जो चैम्बर्स हैं, उनकी तरफ से अपील की गई है कि पाकिस्तान में माशी इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी जाए पाकिस्तान में फौरी तौर पे। और मईशत पाकिस्तान की, कल भी मैंने बात की थी, आज दोबारा दोहराऊं हूं कि माशी इश्यूज, खित्ते के इश्यूज, खारिजा इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न्स, और साथ ही हीट वेव, बिजली की प्राइस, और साथ ही फैसला सड़कों पे। मुस्लिम लीग नून अब क्या करती है? हुकूमत असर्ट नहीं कर पा रही अपने आप को। होता ना कि बात के गिरफ्तार करो, नहीं करो, मतलब फराह खान को लाएंगे, नहीं होगा, मतलब ये करेंगे ऐसे, मतलब वो इमरान खान साहब आगे हैं। अब या तो ये है कि वो, यानी मैंने कहा ना, पहले 5 राउंड फैसला कुल मराहल है ना। अब मतलब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। समझ लें कि 12 राउंड होंगे, 13 राउंड होंगे मैक्सिमम, तो 5 राउंड तो वो ले गए ना। तो अब इनको आगे जाके, हाँ, इसको मतलब स्टेलमेट की तरफ भी ले जाना है, ड्रॉ भी करना है, तो फिर तेजी से भागना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।